Vicky presents in association with DST. Powered by Kamdhenu Next, double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अक्षय विनोद शुक्ल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो इनोवेशन इंडिया में। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया के तमाम टैलेंटेड लोगों को लेकर सामने आएगा, पूरी दुनिया को दिखाएगा कि आखिर इंडिया में कितना टैलेंट है। क्योंकि आप और हम कई दफे ये सोचते जरूर हैं कि जिन चीजों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं, वो इंडिया में क्यों नहीं बनी। हो सकता है कि उन टैलेंट्स को इंडिया में प्लेटफॉर्म ना मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनोवेशंस इंडिया के जरिए हम देश के कोने कोने से उन टैलेंट्स को ढूंढ कर लाएंगे आपके सामने, और हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम हिंदुस्तानी कहीं पीछे नहीं हैं इनोवेशन इंडिया में। और इन टैलेंट्स की कमियों को दूर करने का, इनकी खूबियों को दुनिया के सामने लाने का जिम्मा हमारे पैनलिस्ट के कंधे पर होगा। तो तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे पैनल का। सबसे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा HK मित्तल सर से। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये जानना चाहेंगे कि DST किस तरीके से नए इनोवेटर्स को प्रमोट करता है, उन्हें अपना सपोर्ट देता है। DST शुरू से ही नई टेक्नोलॉजीज, नई इनोवेशंस और नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप करने में इनोवेटर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, रिसर्च लैब्स की मदद करता आया है। इस रोल में हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि हम पहले तो जहां आइडिया है, आइडिया स्टेज से इनोवेटर्स को, रिसर्चर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको फंडिंग देते हैं, और उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि जब वो कमर्शियलाइजेशन की स्टेज में पहुंच जाएं तो उनको आगे लेके जाया जाए। तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि हमारे इंक्यूबेटर्स हैं, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, कई और प्रोग्राम्स हैं हमारे जिसके तहत कि हम इनोवेटर्स को सपोर्ट करते हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे तमाम इनोवेटर्स निकलकर सामने आएंगे और इनके इनोवेशंस को पूरी दुनिया अपनी सर आंखों पर रखेगी जनाब। बहरहाल, हमारे अगले पैनलिस्ट से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। ये जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं और DRDO से इनका संबंध रहा है। प्लीज तालियों के साथ स्वागत करिएगा S राधाकृष्णन साहब का। और हमारे अगले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर नैट शंकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं हमारे अगले पैनलिस्ट से, जो कि हैं सिड बोबैक। तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। बहरहाल, आगे बढ़ते हुए हमारे अगले पैनलिस्ट से मैं आपकी मुलाकात करा दूं, जो इंटरनेशनल बायलैटरल कोऑपरेशन डिवीजन DST से हैं, जिन्होंने भारतीय इनोवेशन को न सिर्फ विदेशों तक पहुंचाया है, बल्कि समझौते भी कराए हैं, जो कि हैं डॉक्टर अरविंद्र मित्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद्र प्रसाद जी, सर, आपसे बहुत उम्मीदें हैं देश को। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ हमारे पैनल से, लेकिन अब हमारे इनोवेटर्स से मैं आपका तारुफ कराऊं, क्योंकि आप भी ये चौंक जाएंगे ये जानकर कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी 24-25 साल के करीब के हैं, लेकिन पूरी दुनिया को अपने इनोवेशन से हिलाकर रखने की ताकत रखते हैं। इनमें से ही एक आकाश का तालियों के साथ स्वागत करिए। आकाश, इनोवेशन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपसे जानना चाहेंगे, इतने यंग, मम्मी पापा कहते हैं कि भाई मेरा बेटा इस एज में समझ जाए, ये बड़ी बात है। आप कौन से इनोवेशन के साथ आए हैं? मेरी इनोवेशन है ग्रीन चिल, जो कि बिना बिजली के और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करके कोल्ड स्टोरेज चलाने की टेक्नोलॉजी है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काउ डंग के साथ, कंडों के साथ या बायोगैस के साथ आप दूध ठंडा कर सकते हो, फल सब्जी ठंडा कर सकते हैं। अगर ये इनोवेशन आ जाती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की कितनी परेशानी दूर होगी। कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि हमारे गांव में कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी लाइट नहीं है। वैसे आकाश, आप बाय डिग्री क्या हैं? So, मेरे पास डिग्री है बिजनेस मैनेजमेंट की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा। ग्रेट। ऐसे यंग इंडियंस की हिंदुस्तान को जरूरत है, और हमेशा हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर प्लेटफॉर्म मिले तो शायद हमारा टैलेंट बाहर ना जाए, बल्कि जो बाहर है वो भी हमारे देश में लौटेंगे, जैसा कि अब आकाश को आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं आकाश के इस सफर के बारे में एक छोटे से वीडियो के जरिए। आइए नजर डालते हैं।
आकाश अग्रवाल ने एक ऐसे रेफ्रिजरेटर का निर्माण किया है जिसमें न कंप्रेसर है, न ही इसको बिजली की जरूरत है, न ही डीजल की। कूलिंग के लिए इसे केवल गर्म पानी की जरूरत होती है। पानी गर्म करने के लिए गोबर के कंडे या भूसा या बायोगैस या फिर अन्य बायोमास की जरूरत होती है। ये रेफ्रिजरेटर सिर्फ 40 लीटर गर्म पानी से 1000 लीटर दूध और 10 मीट्रिक टन फल, फूल और सब्जियां घंटों तक ठंडा रख सकता है। ये टेक्नोलॉजी कोल्ड स्टोरेज के क्षेत्र में भारी क्रांति ला सकती है। सर, अरविंद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस इनोवेशन को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट में इसकी कितनी जरूरत है और ये कुछ चेंज ला सकता है? नहीं, जरूर ही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक बायो वेस्ट को यूज कर रहा है फार्म लैंड में और किसानों के लिए है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर पे अगर डिपेंड करता है कि अगर इस तरह का कॉस्ट हो जो कूलिंग के कारण जो लॉन्जेविटी बढ़ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा अगर कीमतें नहीं लगती है तो जरूर ही इसका उपयोग होगा। मैं सिर्फ आकाश से ये जानना चाहूँगा, कॉस्ट कैसे कंपेयर करता है? जैसे अगर बिजली से या पे जो आधारित कोल्ड स्टोरेज है उसकी तुलना में कमर्शियल इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करते हैं? कभी ध्यान दिया है उस पर? तो मैंने इस पे ध्यान दिया है कि अगर आप इसको यूज करते हैं ग्रीन चिल को, तो इसमें 65% आपकी बचत होगी ऑपरेटिंग कॉस्ट पे। बहुत अच्छा। मित्तल सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न हूँ इस इनोवेशन से। मैं एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने डेयरी के अंदर वो हालत देखी है। हम लोग राजस्थान में काम किया करते थे, गर्मी का मौसम हुआ करता था, तो जो कैन हमारे पास डेयरी में आते थे उसमें दूध जैसे चमड़ा बन जाता है, इतना खराब होके, ऐसे दूध हमारे पास आया करता था। किसान को तो नुकसान है ही है, ये एक नेशनल वेस्ट भी है। और इस कोशिश से, इस इनोवेशन से अगर आप सोर्स के ऊपर दूध को थोड़ा ठंडा कर देते हैं, उसकी क्वालिटी जब तक वो डेयरी तक पहुंचता है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, उसमें और कंटेमिनेशन नहीं होती। और इसकी वजह से ये एक अच्छी इनोवेशन है और मेरे को उम्मीद है कि फार्मर्स इसको अडॉप्ट करेंगे। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि अगर इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है तो ये देश को एक डिफरेंट तरीका देगी अपने ना सिर्फ दूध बल्कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी सेव करने का। तो आपने सुना हमारे पैनलिस्ट क्या सोचते हैं आकाश के इनोवेशन को लेकर। अब आकाश का रिएक्शन भी हम लेंगे, लेकिन कुछ ही देर में। बने रहिए इनोवेशन इंडिया के साथ। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, चुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। जीएसटी सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। जीएसटी एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। जीएसटी बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। जीएसटी एक गेम चेंजिंग पहल। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार।
स्वागत डॉक्टर विनय अग्रवाल जी का। ये कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं लग इस रविवार दोपहर 1 बजे जी बिजनेस पर, powered by Introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. नई खबर, नया अंदाज, सिर्फ आपके फायदे की होगी बात। हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, किसान हो या छात्र, जी बिजनेस पर हर कंज्यूमर की बात। एक्सपर्ट से सीधे पूछिए सवाल, आपकी खबर, आपका फायदा। जी बिजनेस के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? राजस्व भी ज्यादा बढ़ेगा और व्यवसाय भी इससे सरल होगा। इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए। When you will live in the present at this moment, you will be fully focused and you will be successful. If you want to achieve something, try for it, because defeat is only when you accept the defeat. Don't let your success turn into greed. The moment you get into greed, then you will not be able to get it. वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला। That means I will be still alive at that time when you will be talking about it. नया अंदाज, नई खबर, मंडी लाइव का नया तेवर, फायदे की हर खबर पर नजर, एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात, कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मंडी लाइव कॉलर शो, आपकी खबर, आपका फायदा, मंडे टू फ्राइडे 5:26 PM। इनोवेशन इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हमारी कोशिश है कि तमाम इनोवेशंस लैब से निकलकर देश और दुनिया तक हम ले जा सके। और एक ऐसे ही यंग इनोवेटर हमारे साथ है आकाश, जिनके इनोवेशन के बारे में हमने सुना, हमारे पैनलिस्ट ने सुना और उन्होंने अपनी राय भी दी। अब आगे जानते हैं आकाश से ही कि आकाश, आपको क्या लगता है कि इस आपके इनोवेशन की यूएसपी क्या है? मेरी प्रोडक्ट ग्रीन चिल की 3 यूएसपी है। पहला यूएसपी है कि ये ग्रीन कोल्ड स्टोरेज है, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से चलता है, तो इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं है। और दूसरी चीज़ कि इसमें ये क्योटो प्रोटोकॉल 2020 से कंप्लाई करता है, क्योंकि हम लोग एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि अमोनिया है। दूसरी यूएसपी है इसकी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें आप एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे जैसे डीजल या ग्रिड पावर, तो आपका 65% बचत होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट में। और तीसरी यूएसपी है इसकी ये, क्योंकि एक रेडिली अवेलेबल कोल्ड स्टोरेज सोल्यूशन है, क्योंकि आप ग्रिड पावर पे डिपेंड नहीं करते, तो आप इस पे कोई भी रीजनल रेडिली अवेलेबल लो कॉस्ट लोकली अवेलेबल फार्म वेस्ट यूज कर सकते हैं। यानी हमारे मदर नेचर को भी इससे फायदा होने वाला है, हमारे किसानों को भी, जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, उन्हें भी फायदा होगा, और साथ ही साथ देश को स्वच्छ रखने की जो मुहिम छेड़ी हुई है प्रधानमंत्री साहब ने, उससे भी देश को ही फायदा होने वाला है। ये यूएसपी हमारे दोस्त आकाश ने गिनाई है, लेकिन हम भी जानते हैं कि हमारी टीम ने जो सेलिंग पॉइंट्स को देखते हुए ग्राफ तैयार किया है, वो ग्राफ क्या कुछ कहता है आकाश के इस इनोवेशन को लेकर। समुचित कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन की कमी के चलते भारत में करीब 4 लाख करोड़ रुपए के फल, फूल और सब्जियां बर्बाद होती है। इससे इस हानि को रोका जा सकता है। ये भारत का डेयरी उद्योग भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाएगा और छोटे किसानों की आय को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सच पूछा जाए तो ये ऑफ ग्रिड यानी बिजली रहित इलाकों में किसानों के लिए एक वरदान है। तो ये तो बात हुई है सेलिंग पॉइंट्स की। आकाश, आप जानना चाहेंगे कि आपके इनोवेशन को लेकर क्या स्टेटस समझ में आ रहा है अब तक? तो अब तक हमने ये टेक्नोलॉजी मार्केट तक पहुंच चुकी है। तो जैसे पहले ये दिल्ली में इंस्टॉल्ड हुई है, जो 500 लीटर दूध ठंडा कर रही है कंडे जलाकर,
और ये हमारा एक सिस्टम आपका बहरामपुर उड़ीसा में भी चल रहा है, जो 10 टन फल सब्जी ठंडा कर रहा है। और हमारे जो अपकमिंग इंस्टॉलेशंस हैं वो आपके राजस्थान में है, असम में है, जो नॉर्थ ईस्ट है, आपका बिहार में है और आपका गुजरात में भी है। चलिए, अब आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में हम बात करना चाहेंगे। हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अपने रिव्यूज आपको दिए आपकी इनोवेशन को लेकर। आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या सपोर्ट आप चाहते हैं हमारे पैनल से? पहला सपोर्ट मैं चाहता हूँ कि अगला स्टेप के बढ़ने के लिए मेरे को फंडिंग चाहिए। फंडिंग एक फैसिलिटी बनाने के लिए जहाँ पे मैं प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर सकूँ, टेस्ट कर सकूँ, क्वालिटी कंट्रोल कर सकूँ उसकी, और क्वालिटी अश्योर कर सकूँ कस्टमर को। और एक दूसरा सपोर्ट चाहिए मेरे को, जो एक मेरे को बड़ा मार्केट सपोर्ट एंड मेंटेनेंस नेटवर्क मिल सके जिस चीज से। तो आपको क्या लगता है कि कितना फंड आपके इस इनोवेशन को सपोर्ट कर सकता है, जिससे ये आगे आ सकता है, आम जनता तक इसकी रीच हो सकती है? तो पहले स्टेज में इसी साल मेरे को चाहिए 3 करोड़ रुपया चाहिए करीब। अच्छा, और हमारे पैनल की ओर हम एक बार देखेंगे फिर से और जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि ये वर्थ है, इस पर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो 3 करोड़ रुपए इनफ है या उससे ज्यादा भी किया जा सकता है? ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के अंदर जिसके अंदर कि ये कवर किया जा सकता है। ना सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर, इवन आज देश के अंदर बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वीसीज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, क्राउड सोर्सिंग, ऐसी कई चीजें आज देश के अंदर आ गई हैं जिनसे कि इनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिल सकती है। हम सर, अरविंद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि फिक्की जो तमाम योजनाएं लेकर आता है, प्रोग्राम्स चलाता है, ऐसे युवा जो हमारे इनोवेटर्स हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, उसकी तरफ से क्या सहायता हो सकती है आकाश को? इस तरह की टेक्नोलॉजी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी दिलचस्पी ले सकता है। तो हम इनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो मेजर प्लेयर्स हैं उनसे कनेक्ट करा सकते हैं। दूसरा, क्लीन एनर्जी फंड से अगर ये कुछ भारत सरकार से कुछ मदद ले पाएँ तो इनका कॉस्ट घट जाएगा और किसानों के लिए ज़्यादा लाभकारी हो पाएगा। चलिए, विक्की तमाम योजनाओं की तरफ से अब कोशिश करेगी मदद करने की। और आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया अपना इनोवेशन हम तक रखने के लिए। तो इनोवेशन इंडिया के सफर की शुरुआत हो चुकी है और अगले इनोवेटर हैं यंग अंकित झंवर। अंकित, स्वागत है आपका इनोवेशन इंडिया में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और क्या कुछ पढ़ाई आपने की है? जी, मैंने पॉलीमर इंजीनियरिंग की है फ्रॉम IIT रुड़की, 2011 पास आउट। ओके, और क्या इनोवेशन है आपका? जी, हमारा इनोवेशन जो है वो है अफोर्डेबल मेडिकल डिवाइस बच्चों को ट्रीट करने के लिए जो एस्फिक्सिया से सफ़र करते हैं, जो बच्चे सांस नहीं ले पाते। तो ऐसे बच्चे इंडिया में एट प्रेजेंट 1.5 लाख ऐसे बच्चे मरते हैं हर साल। हाँ, तो ऐसा ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है बाय डॉक्टर्स कि बच्चों को ठंडा रखना चाहिए फॉर 3 डेज, तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस फॉर 72 आवर्स। तो ओनली डिवाइस जो मार्केट में अवेलेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक है एंड इट कॉस्ट 15 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, जो हर हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हमने एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया है यूजिंग फेस चेंज मटेरियल टेक्नोलॉजी, जिसकी कॉस्ट ओनली 10% है। चलिए, इस इनोवेशन के बारे में हम जानते हैं, एक वीडियो के जरिए हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अंकित का इनोवेशन क्या कुछ है और मेडिकल साइंस को इसकी कितनी जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं। अंकित झांवर ने मिराकैडल नाम का नियोनेट कूलर बनाया है। सचमुच ये एक मिरेकल है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक पालना है जो शिशु के शरीर के तापमान को कम रखता है। ऐसे नियोनेट कूलर की जरूरत एस्फिक्सिया रोग से ग्रसित बच्चों में होती है। महंगा होने के चलते नियोनेट कूलर बहुत बड़े हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है। कई छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम में इस उपकरण के अभाव के चलते लाखों बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। नियोनेट कूलर की कीमत सामान्यतः 25 से 30 लाख रुपए तक होती है, लेकिन मिराकैडल की कीमत सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। पिछले साल पूरे विश्व में एस्फिक्सिया से करीब 7 लाख बच्चों की जान गई थी। यानी ये मशीन छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होकर लाखों बच्चों की जान बचा सकती है और मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर सकती है। भारत के कई अस्पताल में इसका उपयोग होने लगा है।
तो ये अंकित का इनोवेशन है और हमारे पैनलिस्ट से हम जानेंगे। मित्तल सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 15 लाख की चीज़ आपको 1.5 लाख में अगर मिलती हो तो उसका तो मतलब जो है आप कितने लोग इसको और ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, कितने और हॉस्पिटल्स इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसी इनोवेशन को सिर्फ इंडिया तक ही सीमित ना रखा जाए, इसको इंडिया से बाहर भी लेके जाया जाए। मिस्टर सेड, वी वुड लाइक टू नो, डू यू थिंक द इनोवेशन अंकित इज giving to the world can make a change not only for the infants but for the medical science too? I think in terms of long-term market appeal or long-term uniqueness for the technology is how easy it is to duplicate. So somebody who sees how valuable this is could easily duplicate it, and or whether the intellectual property is very sound for the technology. But by and large, it's a very sensible, unique technology that has very wide appeal to it. सेंसिबल यूनिक टेक्नोलॉजी है। बहरहाल हमारी टीम ने इसके सेलिंग पॉइंट्स तैयार किए हैं और ग्राफ के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले कुछ देर के लिए रुकेंगे। Innovate India, powered by Kamdhenu Next, double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सेट टॉप बॉक्स लगवाना है तो चॉइस सिंपल है, डिश टीवी। इसके साथ बिजली चले जाने पर भी एंटरटेनमेंट नहीं रुकता। जी हाँ, ये इन्वर्टर पर भी चल सकता है। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। When you will live in the present at this moment, you will be fully focused and you will be successful. If you want to achieve something, strive for it, because defeat is only when you accept the defeat. Don't let your success turn into greed. The moment you get into greed, then you will not be able to get it. वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला। That means I will be still alive at that time when you will be talking about it. नया अंदाज, नई खबर, मंडी लाइव का नया तेवर, फायदे की हर खबर पर नजर, एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात, कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मंडी लाइव कॉलर शो, आपकी खबर आपका फायदा, मंडे टू फ्राइडे 5:26 PM। इनोवेशन इंडिया में अभी मेरे साथ हैं नए इनोवेटर अंकित, और इन्होंने जो इजाद की है तकनीक, उससे किसी की जिंदगी बच सकती है। अब इसके सेल पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ग्राफ के जरिए समझते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बिक सकते हैं। आइए नजर डालते हैं। मेरा कैडल बहुत ही सस्ता है, इसका इस्तेमाल और संचालन बहुत ही सरल है। इसके लिए न बिजली की जरूरत और न ही कोई बैटरी की। इससे करीब हर साल 7 लाख बच्चों की जान बचाई जा सकती है।
पूरी दुनिया में करीब 74,000 नियो कूलर की जरूरत है, यानी प्रति साल करीब 6,000 करोड़ की मशीन की जरूरत है। तो आइए हमारे पैनलिस्ट से जानते हैं कि आखिर मार्केट में इसको लेकर क्या कुछ अपॉर्चुनिटी उन्हें नजर आती है। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Ankit, you have taken a very difficult segment and you have succeeded, especially the saving the lives of the babies, premature babies. Maybe there's a huge market which is waiting for you to look into, is the helmet market. Actually, somebody bought a material from us from Anna University and is trying to do that. Actually. अंकित, आप क्या उम्मीद करते हैं हमारे पैनलिस्ट से? जी, एट प्रेजेंट हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इज़ इंटरनेशनल नेटवर्क एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम लार्ज मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट टू रियली टेक इट ऑन द मास स्केल। एक अहम सवाल उठाए यहाँ पे, किसी भी इनोवेशन को जब आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं, एक तो ये चीज़ पहले मार्केट में नहीं है, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए आपको थर्ड पार्टी वैलिडेशन, जिसको हम कहते हैं, थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स चाहिए, ताकि लोग जो है वो आपकी उसकी सेफ्टी रिपोर्ट्स चाहिए। कोई भी आपका इक्विपमेंट, कोई नई चीज़ या कोई भी इनोवेशन जो है वो तब तक यूज़ नहीं करेगा जब तक वो कन्विंस्ड नहीं होगा कि भाई ये जो चीज़ इसने बनाई है, इस आदमी ने, ये सेफ है, ये एक स्टैंडर्ड को मीट करती है और इसके ऊपर किसी तीसरी पार्टी ने इसको वैलिडेट किया है। वैलिडेशन हम करवा रहे हैं ऑलरेडी, सी मार्क हमें मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ तक। सो थर्ड पार्टी वैलिडेशन एंड हमें परसों ही न्यूज़ मिली है कि WHO ने इसे रिकॉग्नाइज किया है एंड इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दी कंपेंडियम ऑफ इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। मित्रा सर, जो आपकी ज़रूरत है is your business partners who can take it outside, who can market because it has a global reach. So I think we have to use mechanisms by which you can really take this out through these partners, and I think that is where Texas, the University of Texas in Austin can help you. चलिए अंकित, आपको लगता है कि जो उम्मीदें लेकर आप आए थे इनोवेशन इंडिया में, उन उम्मीदों पर अब मुहर लगने वाली है? अब आप जो सोच रहे थे वो पूरा होने वाला है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जाके भी हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस अभी तक। चलिए, हमारे पूरे पैनलिस्ट, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। तो इनोवेशन इंडिया के आज के एपिसोड में इतना ही। जब लौटेंगे कुछ नए इनोवेटर्स के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। नई खबर, नया अंदाज, सिर्फ आपके फायदे की होगी बात। हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, किसान हो या छात्र, जी बिजनेस पर हर कंज्यूमर की बात। एक्सपर्ट से सीधे पूछिए सवाल। आपकी खबर, आपका फायदा। जी बिजनेस के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? राजस्व भी ज्यादा बढ़ेगा और व्यवसाय भी इससे सरल होगा। इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए। नई खबर, नया अंदाज, सिर्फ आपके फायदे की होगी बात। हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, किसान हो या छात्र, जी बिजनेस पर हर कंज्यूमर की बात। एक्सपर्ट से सीधे पूछिए सवाल। आपकी खबर, आपका फायदा।